क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? अब मेरा नाम तीजू है। अब मैं यही दिल्ली से आई हूँ। किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आए थे इस बार? कोई पैटर्न नहीं था, बहुत सिंपल था। जैसे कि मैंने अभी प्रीलिम्स भी दिया था, तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे और फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। तो ऐसा था जैसे कि 8 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री एंड देन द फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड देन उसके बाद में मैथ्स के भी क्वेश्चंस थे। उसके बाद में जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस था, जैसे कि अभी जो नए पॉलिसीज़ आए हैं उनको लेके क्वेश्चंस था। तो वैसा ही पैटर्न था और वही मैच द फॉलोइंग था। ये जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 नीदर 1 नीदर 2 ऐसा वैसा टाइप का भी फॉर्मेट था। तो वही था ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जो रिटन फॉर्मेट था जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन था, उसमें 2 ऐसे लिखने थे। सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 था और 4 वो थे टॉपिक्स थे। तो 4 टॉपिक्स में आप एक भी कोई चूज़ करके आप उसमें ऐसे लिख सकते थे। तो काफ़ी इजी पैटर्न था, ऐसा कोई वो नहीं था। बट वही है, जो प्रिपरेशन करेगा वही लिख पाएगा। प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है इसमें? प्रीवियस ईयर मैंने पहली बार दिया है, तो मेरा पहला अटैम्प्ट है, तो मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का? मैंने इस बार प्रीलिम्स दिया था 5 जून को जो हुआ था, तो उससे काफ़ी अलग था ये। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे यूपीएससी में, वो हिस्ट्री से इस बार जो थे वो काफ़ी अलग टाइप के थे। वो मोर इन डेप्थ क्वेश्चंस थे और ये काफ़ी बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कोई पढ़ा हो, जिसने एनसीईआरटी पढ़ा हो वो दे पाएगा। और ये जैसे कि अगर किसी को बिपिन चंद्र, आर.डी. शर्मा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, वैसा क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक मोर लाइक एंट्रेंस लेवल थे, not like UPSC questions. They were more easy so that a lot of people can get in the institution through this entrance exam. आरसीए का इजी था? आरसीए का इजी था। प्रीलिम्स? हाँ, प्रीलिम्स से आरसीए का प्रीलिम्स से इजी था। अच्छा, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें और बेसिक जो आप एनसीईआरटी है वो पढ़ें। उसको आप कर लेंगे तो फिर आपका एंट्रेंस ये निकल जाएगा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिक जो ऐसे है वो जो कि करंट अफेयर से ही था, पैंडेमिक के बारे में था और क्या बोलते हैं मीडिया के बारे में था। तो ये काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो आप मतलब अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते तो आप लिख सकते हैं ऐसे टाइप 1000 वर्ड्स, मतलब इज़ मोर देन इनफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद महशर रज़ा है। मैं बिहार से हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, किस तरह से क्वेश्चन आए? एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल वही था जो यूपीएससी का है और सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन आए थे। जैसे पॉलिटी से आया था, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका, और जैसे मेंस का बताएं तो आपका हंगर, जैसे कि आप भुखमरी के ऊपर था, कोविड-19 से रिलेटेड था, मीडिया के ऊपर था कि भाई किस तरह मीडिया जो है सरकार को जवाबदेही तय करे, इससे रिलेटेड चीज़ें सारी थी। अच्छा, प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है इसमें? प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि यूपीएससी का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं आरसीए में। बिल्कुल। और इस आरसीए का भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए और यूपीएससी भी देखना चाहिए, दोनों देखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बेहतर होगा, आपको पता भी चलेगा कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। और अगर सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर के तहत ही आप अगर सही से तैयारी करें तो आपका नॉलेज बहुत वास्ट हो जाएगा और आपको क्वेश्चन हल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको याद हो सब्जेक्टिव में किस तरह से ऐसे लिखने के लिए आए थे, वो बताना चाहें आप? सब्जेक्टिव में वही, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मीडिया जो है सरकार के लिए किस तरह जवाबदेही तय करे, ये भी एक मेंस का क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन था कोविड-19 से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन ये भी था कि भुखमरी जो है, विकसित देश भुखमरी को क्या उसकी नैतिकता है कि भुखमरी को पूरी दुनिया से ख़त्म करे, ये भी क्वेश्चन था उसका। और ये जो आपका बता दूं मैं कि सब्जेक्टिव दो पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उससे एक ही ऐसे लिखना है। फिर सेकंड पार्ट बी से भी आपको 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उससे भी आपको क्वेश्चन करने, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में होते हैं। अच्छा, इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं देश में, पर आपने जामिया को ही क्यों चूज़ करा? जामिया में वो इन्वायरमेंट देती है, वो माहौल देती है, जो बेहतरीन एक आईएएस ऑफिसर को यहाँ से देख रहे हैं। अब सिलेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना, और इसीलिए। और दूसरी बात ये है कि हर कोई जो है
कोचिंग की जिस तरह फीस है वो हर कोई एफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, वो पे नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जामिया एक बेहतरीन ऑप्शन हम लोगों के लिए है। जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देके उस पर वर्क करें और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा नाम उर्वशी है और मैं दिल्ली से ही हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था? एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था। सारे क्वेश्चंस थे, उसके अंदर मैथ्स भी थी, उसके अंदर पॉलिटी भी थी, हिस्ट्री भी थी, सबका कॉम्बिनेशन था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको याद हो तो आप बताना चाहें? कुछ क्वेश्चंस बेसिकली वो सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या पॉलिटिक्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे। मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स बहुत बेसिक थी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स हमेशा अच्छे लेवल के लिए ज़रूरी होती है। और फिर उसके बाद सारी करंट अफेयर थी। करंट अफेयर में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि मैं इजी बोलूँगी, अच्छे क्वेश्चंस थे। मिलिट्री और एक्सरसाइज से अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज से रिलेटेड वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है? जैसे प्रीवियस ईयर के कितने आते हैं क्वेश्चन इसमें? मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर ट्राई किया था। मैंने 2 साल के 3 साल के करे, पर मेरा कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं था। वो सारे क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि अब कहाँ से क्या आएगा। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि आप जैसे प्रीलिम्स करते हैं उसकी तैयारी करते हैं, सेम वैसे ही करना पड़ता है आपको यहाँ पर भी। अच्छा, इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद आपने जामिया को क्यों चुना अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जामिया के यहाँ पर सबसे अच्छी तो फैकल्टी है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने सुना है कि सबसे पहले तो हमारी जो श्रुति शर्मा जो इस साल फर्स्ट आई हैं रैंक पे, वो यहीं से कोचिंग लेती थी और यहीं से वो पढ़ के आई हैं। तो मतलब एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं ये लोग। और एक जो वीकर सेक्शन और अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। तो मैं भी यही समझती हूँ, एज अ वुमेन मुझे बहुत सारी जगह पर नहीं मिल रहा था एडमिशन, और बेसिकली ये हो रहा था कि थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी पढ़ने के लिए। पढ़ तो मैंने लिया था, पर एक गाइडेंस जो होती है ना लिखने के लिए, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, वो मुझे लगता है मुझे यहाँ से मिल सकती है बहुत अच्छे से। अच्छा, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। पॉलिटी की बुक्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज करें, हिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग रखें और अपना ना ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि मैंने देखा बेसिक क्वेश्चंस अच्छे आए थे। अगर आपकी मैथ्स पे बेसिक पे पकड़ है तो आप यहाँ पर कर जाओगे। अच्छा, हम दुआ करेंगे कि आपका हो जाए। थैंक यू सो मच। काजल मेघवाल नीमच से आई हूँ। सृष्टि नैनीताल से। अच्छा, क्या था पैटर्न, क्या था क्वेश्चन पेपर का? पैटर्न जैसा यूपीएससी का रहता है वैसा ही था पैटर्न तो पूरा। यूपीएससी पैटर्न था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे तो उसमें उनका कितना योगदान रहता है? मैंने इसके तो प्रीवियस ईयर के नहीं देखे थे, पर यूपीएससी के हर साल फॉलो करती हूँ, तो हाँ उसके जैसा ही था पूरा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, तो उससे मतलब कुछ सिमिलर था। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा गया था। बाकी थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, बट जैसे यूपीएससी होता है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही इन्होंने भी बनाया था। सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आए थे ऐसे लिखने के लिए, कुछ आपको याद हो? हाँ, ऐसे तो टेक्नोलॉजी से था। वो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 चल रहा है, उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट चल ही रहा है, मतलब रोज डेली न्यूज़ में वो था। मतलब सारे टॉपिक न्यूज़ से ही थे, तो क्वेश्चन भी सारे ऐसे भी बहुत अच्छे थे सारे। मतलब 4 आउट ऑफ 1 आप इजीली डुएबल टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, और पूरा वैरायटी थी ऐसे में, तो अच्छे थे। टेक्नोलॉजी पे ऐसे था, मीडिया के रोल इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इस पे ऐसे था, और भी ऐसे कई टॉपिक्स थे। एजुकेशन पे ऐसे था, आफ्टर कोविड-19 कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वही जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, आपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आरसीए को ही क्यों चूज़ करा? क्या जामिया को ही चूज़ क्यों करा यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? अच्छा लगा इसलिए। क्योंकि आई थिंक इट इज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेशन, जहाँ आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, जहाँ पीयर टू पीयर ग्रुप मिलता है, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लोग यहाँ आते हैं। और पिछले इस बार की टॉपर श्रुति शर्मा भी यहीं से है। एंड आई थिंक इट प्रोवाइड्स कोचिंग टू अंडर प्रिविलेज्ड एंड विमेन कैंडिडेट्स एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। तो आई थिंक वाई नॉट यूज़ द फैसिलिटी, बेस्ट फैसिलिटी है, तो इसलिए। जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? न्यूज़ मतलब बिल्कुल न्यूज़ चैनल को बिल्कुल रखना ही चाहिए, उसके हर एक टॉपिक को पूरा कवर करना चाहिए, ताकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी पूरा उसी को फॉलो करता है, और ऑल सारी एग्ज़ाम भी न्यूज़ चैनल से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो उसी को करना चाहिए।
हाँ, करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहिए और आई थिंक बेसिक जो आपकी स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंसेप्चुअली आपको सारे आना चाहिए बस। अच्छा, मतलब कट ऑफ के बारे में आपको कुछ पता है कि कितनी कट ऑफ रहती है इसकी? नो आइडिया। कट ऑफ के बारे में एज सच तो अवेयरनेस नहीं है, बट आई थिंक अभी तो ऐसे और जनरल स्टडीज़ के मार्क्स का क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा जो अराउंड मिनिमम लाइक 55-65 होगा। फिर जो लोग इसको क्लियर कर देते हैं तो वो शायद फिर इंटरव्यू के लिए दिल बी कॉल्ड अपॉन, उसके बाद फिर आगे को। टोटल कितने मार्क्स का रहता है? टोटल 60 मार्क्स का ऐसे आता है और 60 मार्क्स का ही जनरल स्टडीज़ आता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और ऐसे तो सब्जेक्टिव है ही। उसमें भी आई थिंक 6 to 8 क्वेश्चन CSAT रिलेटेड होते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर में। यानी 120 क्वेश्चन में से 55 के अराउंड कट ऑफ रहती है। 55 से आई थिंक ज़्यादा ही होगी, एटलीस्ट 25 to 35 जनरल स्टडीज़ में, और 60 में से अराउंड 25 to 30 आई थिंक ऐसे में भी वो लोग मांगेंगे। मतलब मिनिमम 50, जैसे UPSC 45 to 50% लेता है, उतना ही इनका भी होगा। अच्छा, जब आप एंट्रेंस दे रहे होंगे, हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हों, तो वो कुछ बताना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो उनको गलतियों को ना करें? थोड़ा स्पीड थोड़ी कम थी, स्पीड को इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। हाँ, जो बच्चे, मतलब आपने एंट्रेंस दिया होगा तो आपसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो जो बताना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे ना कर पाएँ? आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर मिल पाए तो उसको देख के एक पैटर्न समझ लेना चाहिए, और एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स लाइक सेमीफाइनल ऑफ UPSC। हम दुआ करेंगे आप दोनों का हो जाए। थैंक यू। हाँ, हम दुआ करेंगे कि आपका हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुखर्जी नगर से आए। विनय नाम है अभी। मेरा नाम मौसम है, मैं भी मुखर्जी नगर से। अच्छा, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का था? पैटर्न UPSC जैसा था, ऐसे लिखना होता है, GS का पेपर था, ऐसा ही। अच्छा पेपर था, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उनका पेपर अच्छा गया होगा। अच्छा, ये प्रीलिम्स से इजी आता है या उससे टफ था? लगभग वैसे ही है, प्रीलिम्स जैसा ही, और मेंस का जो ऐसे होता है 2 लिखना होता है, वैसे आए हुए थे। हाँ, कुछ भाग इजी है और कुछ थोड़ा विचारणीय है। बाकी जो ऐसे का जो पार्ट था उसमें कुछ अमूर्त विषय हैं, कुछ नैतिकता से जुड़े हैं, तो ओवरऑल ऐसा है। प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस पे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनका कितना योगदान रहता है इसमें, इस एंट्रेंस को क्लियर करने में? लगभग बहुत योगदान है, अच्छा खासा। ऐसे में तो काफ़ी योगदान है। यानी बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जामिया को ही क्यों चुना UPSC प्रिपरेशन के लिए, इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद? अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, रैंक 1 यहाँ से आया है, बहुत सारे लड़के एंट्रेंस दे रहे थे, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे टीचर फैकल्टी हैं, तभी तो रिजल्ट आ रहा है ना, इसलिए यहाँ। आपने जामिया को ही क्यों चूज़ करा UPSC प्रिपरेशन के लिए? जामिया को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये तो मेरा पहला अटैम्प्ट था जामिया में, और बहुत सारी वीडियोस देखे थे कि टॉपर्स भी यहाँ से हैं और अच्छी सुविधाएं हैं। मैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ST-SC समुदाय के लिए, तो अगर जब हमें सरकार इतना सुविधा दे रही है तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, जो कुछ सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको याद हों जो बताना चाहें आप ऐसे लिखने के लिए? ऐसे पे कोविड-19 के ऊपर ऐसे आया हुआ था। कोविड-19 के बाद शिक्षा का क्या मतलब, कैसे हम गुणवत्तापरक शिक्षा दे सकते हैं, और भी ऐसे नैतिकता का था, चिकित्सक नैतिकता, और ज्ञान के ऊपर था कुछ, मतलब 1-2 अमूर्त विषय थे। बाकी कोविड-19 में हमारे जो शिक्षा की गुणवत्ता में जो सतत विकास हुए हैं। आपने हिंदी में लिखे हैं एंट्रेंस? हिंदी में लिखा। अच्छा, जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दे दोगे? प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से UPSC और जामिया का जो एंट्रेंस है वो भी देखें, और ऐसे लिखने की अच्छी कोशिश करें, क्योंकि 1200 वर्ड के ऐसे लिखने हैं 2 घंटे में, तो प्रीवियस ईयर पेपर और जामिया के पेपर मतलब आपको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने एंट्रेंस दिए होंगे तो आपसे कुछ एंट्रेंस में गलतियाँ हुई होंगी, तो वो गलतियाँ आप बताना चाहेंगे कि ताकि जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे वो गलतियाँ ना करें? टाइम मैनेजमेंट पेपर में अच्छे से करें। टाइम थोड़ा कम है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन GS के करने हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग भी है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करें।